नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास शो ललकार में। मैं आपके साथ मीनाक्षी रजत। सायरन बजा, मिसाइलें आई और खाड़ी में मच गया हड़कंप। 18 अगस्त की वो रात जब महीनों बाद यूएई के आसमान में एक बार फिर से सायरन गूंजा तो सिर्फ यूएई नहीं बल्कि पूरा खाड़ी इलाका अलर्ट हो गया। ईरान की तरफ से दागी गई 2 बैलिस्टिक मिसाइलों ने खाड़ी की सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। आज आपको इस शो में दिखाएंगे कि कैसे खाड़ी में तनाव बढ़ते जा रहा है। जिस ईरान ने सालों की पाबंदियों के बावजूद खुद को जिंदा रखा, जिस ईरान की अर्थव्यवस्था पर दुनिया ने शिकंजा कसा, जिस ईरान के लिए दुबई और यूएई दुनिया से जुड़ने का बड़ा रास्ता बना, अब उसी ईरान के लिए पड़ोसी का दरवाजा बंद होने के खतरे पर आ गया है। एक दरवाजा जिस रास्ते ईरान तक सामान पहुंचता था, एक रास्ता जिससे पैसा आता जाता था, और एक रिश्ता जिसने पाबंदियों के दौर में भी ईरान की सांस चलाए रखी। लेकिन 19 अगस्त 2026 को कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आया। ना कोई युद्ध का ऐलान, ना कोई फौजी हमला, ना कोई सीमा पर टैंक, बस एक फैसला, और ईरान के लिए बढ़ गई मुश्किलें। जो देश कभी ताकतवर था और उसे सामान चाहिए था, पैसा चाहिए था, दुनिया से जुड़ने का रास्ता चाहिए था, और वो रास्ता बन गया यूएई। वो रास्ता बन गया दुबई। लेकिन फिर भी वो मुल्क किसी तरह जिंदा रहा, सांस लेता रहा, खाता रहा, बेचता रहा, कमाता रहा। आखिर कैसे? क्योंकि उसके ठीक पड़ोस में एक ऐसा दरवाजा खुला था जिससे होकर उसकी हर जरूरत, हर सांस अंदर आती थी। दुनिया की सबसे सख्त पाबंदियों के बीच वो दरवाजा कभी बंद नहीं हुआ, लेकिन 19 अगस्त 2026 को वो दरवाजा बंद हो गया। न किसी जंग का ऐलान हुआ, न किसी फौज ने कूच किया, बस एक कागज पर लिखा एक मैसेज आया और उस एक फैसले ने तेहरान की सत्ता के गलियारों में हड़कंप मचा दिया। सवाल यह है कि आखिर वो कौन सा दरवाजा था जिसके सहारे एक पूरा मुल्क जिंदा रहा? उसे बंद किसने और क्यों किया? और सबसे बड़ा सवाल अब आगे क्या होगा? आइए आज इस पूरी कहानी को कड़ी दर कड़ी सिलसिलेवार तरीके से खोलते हैं। अठारह अगस्त की रात खाड़ी में अचानक सायरन गूंजने लगे। महीनों बाद यूएई के आसमान में वो अलार्म फिर बजा जो लोगों को घरों से निकलकर बंकरों और सेफ जोन की तरफ भागने पर मजबूर कर देता है। यूएई की डिफेंस मिनिस्ट्री ने दावा किया कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरान की तरफ से दागी गई 2 बैलिस्टिक मिसाइलें डिटेक्ट की। इनमें से एक मिसाइल यूएई के समुद्री इलाके के बाहर जाकर गिरी,
तो दूसरी सीधे उसके अपने टेरिटोरियल वाटर्स के अंदर आ गई। वो क्या या मालिक देखो। ओ माय गॉड नबी। यूएस एम्बेसी है ना उधर। ओ माय गॉड। किसी जनहानि की खबर नहीं आई, लेकिन यूएई के आकलन में एक बात साफ थी। इन मिसाइलों का असली निशाना था खाड़ी से गुजरने वाला समुद्री यातायात, यानी वो जहाज जो दुनिया भर का तेल और सामान ढोते हैं। कुछ ही घंटों में यूएई की फॉरेन मिनिस्ट्री का बयान आया, जिसमें साफ इशारा था कि इलाके की शांति को कमजोर करने वाली हरकतों का जवाब अब चुप्पी से नहीं बल्कि ठोस कार्रवाई से दिया जाएगा। और यही वो रात थी जिसने अगले 24 घंटों में पूरी खाड़ी की तस्वीर को बदल दिया। कैसे खाड़ी में हड़कंप मचता जा रहा है। यूएई ने लगाया पूर्ण व्यापारिक प्रतिबंध। तेहरान के हुक्मरानों की नींद उड़ी। अमेरिकी प्रतिबंध भी इस फैसले के सामने फीके पड़े। यूएई सीमा में दागी गई थी 2 ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलें। मिसाइल हमले के बाद यूएई ने अपनाया बेहद कड़ा रुख। ईरान ने हमले से पल्ला झाड़ते हुए खुद को बेगुनाह बताया। यूएई ने तेहरान का हर बहानेबाजी का दावा खारिज किया। कोई पहला मौका नहीं जब ईरान ने यूएई को निशाना बनाया। जंग के शुरुआती 1.5 महीने में ही ईरान ने गल्फ क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी ठिकानों और ऊर्जा केंद्रों पर मिसाइलों और ड्रोन की बौछार कर दी। जिसमें सबसे ज्यादा चोट यूएई को ही पहुंची थी। आंकड़ों की माने तो ईरान ने यूएई की तरफ 530 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें, 26 क्रूज मिसाइलें और 2200 से अधिक घातक ड्रोन दागे थे। हालांकि तेहरान का दावा था कि वो केवल अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला कर रहा है, लेकिन मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने जो मिसाइलें और ड्रोन तबाह किए थे, उसके मलबे ने यूएई के नागरिक संपत्तियों को भारी नुकसान पहुंचाया। दुबई का ऐतिहासिक जेबल अली पोर्ट, अबू धाबी का मुसफ्फा फ्यूल टर्मिनल, फुजैरा ऑयल डिपो और यहां तक कि बरकाह न्यूक्लियर पावर प्लांट भी ईरानी हमलों की चपेट में आ चुका है। इन हमलों में यूएई के 15 निहत्थे नागरिकों की जान गई और 246 लोग घायल हुए। ऐसे में यूएई के सब्र का बांध टूटना तय ही था। अब जरा समझिए कि यूएई का ये फैसला तेहरान के लिए इतना बड़ा झटका क्यों है।
दरअसल अमेरिका ने दशकों से ईरान पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा रखे हैं, लेकिन ईरान हमेशा यूएई और खासकर दुबई के रास्तों का इस्तेमाल करके इन पाबंदियों की धज्जियां उड़ाता आ रहा था। अमेरिका ट्राई करके भी दुबई के इन गुप्त ट्रेड रूट को पूरी तरह बंद नहीं कर सका था। देखें तो यूएई और ईरान के बीच हर साल अरबों डॉलर का लीगल व्यापार भी होता रहा। ऑब्जर्वेटरी ऑफ इकोनॉमिक कॉम्प्लेक्सिटी के अनुसार 2023 में दोनों देशों ने करीब 6.2 अरब डॉलर का कारोबार दर्ज किया था। इसमें यूएई ने अकेले 5.8 अरब डॉलर का सामान ईरान को बेचा। ईरान अपनी आम जनता की बुनियादी जरूरतों जैसे स्मार्टफोन, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, तंबाकू और ड्राई फ्रूट्स के लिए पूरी तरह यूएई पर निर्भर था। मई 2024 में ही दोनों देशों ने ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर और टूरिज्म में हाथ मिलाने का करार किया। हालांकि मिसाइल कांड के बाद यूएई ने अरबों डॉलर के इस पूरे कारोबार पर हमेशा के लिए ताला जड़ दिया। कागजी व्यापार से हटकर देखा जाए तो दुबई लंबे समय से ईरान की पूरी अर्थव्यवस्था के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर का काम कर रहा था। जब भी अमेरिका या यूरोपीय देशों ने ईरान को सामान देने से मना किया, तब दुबई के व्यापारियों ने माल खरीद कर सीक्रेट रास्तों से उसे ईरान पहुंचाया। इतना ही नहीं, जब अमेरिका और इजराइल की मिलिट्री ने ईरान पर हमले शुरू किए, जब अमेरिकी नेवी ने ईरानी बंदरगाहों की समुद्री नाकेबंदी कर दी, जब दुनिया भर के बैंकों ने ईरान से दूरी बना ली, उस वक्त भी एक रास्ता खुला रहा, एक दरवाजा नहीं बंद हुआ। वो रास्ता था दुबई। यही वो शहर है जहाँ से ईरान को उसकी रोजमर्रा की जरूरत का सामान पहुंचता रहा। यही से उसका पैसा दुनिया के बाजारों तक आता रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। यमन से उठा ड्रोन, सऊदी में मचा हाहाकार। हूती का वार और सऊदी पर भारी प्रहार। ये सऊदी अरब को शायद इस हमले की उम्मीद तक नहीं थी। यमन से उठे 2 ड्रोन और सऊदी की सरहद में दाखिल जो हो गए, ऐसे ठिकानों को उन्होंने निशाना बनाने का दावा किया जिनकी सुरक्षा को बेहद मजबूत माना जाता है। एक तरफ सैन्य ठिकाना, दूसरी तरफ तेल से जुड़ा इलाका, यानी निशाना सिर्फ जमीन नहीं, सऊदी की सुरक्षा और उसकी आर्थिक ताकत भी थी। दोनों पर एक बड़ा सवाल भी ये खड़ा करने वाला था। यमन से वार, सऊदी हुआ लाचार। हूती का वार, सऊदी में हाहाकार। ड्रोन का प्रहार, सऊदी में
सऊदी अरब को इस वक्त शायद इतनी बड़ी चोट की उम्मीद नहीं थी। यमन की सरजमीन से उठे 2 ड्रोन, न कोई रडार भांपा गया, न कोई पहले से आगाह हो पाया। सीधे सऊदी की सरहद में घुसे और वहां जाकर फटे, जहां किसी को शक भी नहीं था। एक तरफ फौजी ठिकाना जिन्हें बरसों से भेदना मुश्किल समझा जाता था। दूसरी तरफ तेल का साम्राज्य, जिसकी बुनियाद पर सऊदी की पूरी माली हैसियत टिकी है। हुतियों ने इस बार निशाना ऐसा चुना जो सिर्फ जमीन पर नहीं, सऊदी की जेब पर, उसकी साख पर, उसके रुतबे पर वार करता है। और सबसे हैरानी की बात, इतने बड़े हमले के बाद सऊदी की तरफ से अब तक खामोशी है। न नुकसान की पुष्टि, न हताहतों का आंकड़ा, न कोई बड़े बदले की धमकी। ये खामोशी किसी मजबूरी की है या किसी बड़ी रणनीति की, ये अभी साफ नहीं। लेकिन खामोशी का मतलब ये नहीं कि खतरा टल गया, बल्कि यमन की जंग एक बार फिर उस मुहाने पर आ खड़ी हुई है जहां से पूरे इलाके की सुरक्षा दांव पर लग सकती है। और अगर वक्त रहते इसे रोका नहीं गया तो ये आग सिर्फ नजरान तक सीमित नहीं रहेगी। अब सवाल उठता है, आखिर ये हुती है कौन जो सऊदी जैसी ताकत को बार बार ललकारने की हिम्मत जुटा लेता है। ये कोई मामूली बागी गुट नहीं जिसे कुछ हथियार बांट कर खड़ा किया गया हो। ये एक ऐसा संगठित, अनुशासित और हथियारबंद आंदोलन है जिसने यमन के बड़े हिस्से पर अपनी हुकूमत कायम रखी। अपनी सरकार चला रहा है, अपने कायदे कानून लागू कर रहा है। इनके पीछे सिर्फ बंदूकें नहीं, एक पूरी विचारधारा भी है जो दशकों से यमन के पहाड़ी इलाकों में पल बढ़कर आज एक क्षेत्रीय ताकत बन चुकी है। और सबसे अहम, इनके पीछे एक ताकतवर शह भी है जिसका नाम है ईरान ड्रोन तकनीक। मिसाइल की सप्लाई हो या फिर रणनीति की सलाह, हर मोर्चे पर ईरान का साया इनके साथ खड़ा रहता है। और यही वजह है कि यमन की जमीनी लड़ाई, जो कभी सिर्फ एक अंदरूनी गृह युद्ध लगती थी, अब खाड़ी की एक बड़ी भू राजनीतिक जंग का हिस्सा बन चुकी है।
जिसमें सऊदी अरब, ईरान और अमेरिका तक के हित उलझे हुए हैं। ये दुश्मनी रातों रात की नहीं है, इसकी जड़ें एक दशक से भी पुरानी हैं। और इसकी कहानी समझे बिना आज के हमलों को समझना नामुमकिन है। जब यमन में हुतियों ने बगावत का झंडा बुलंद किया, राजधानी सना पर कब्जा किया और मान्यता प्राप्त सरकार को सत्ता से बेदखल कर दिया, तो सऊदी अरब को अपनी सरहद पर एक नया ईरान समर्थित खतरा साफ नजर आने लगा था। एक ऐसा खतरा जो उसकी दक्षिणी सीमा से सटकर खड़ा था। और यही वो मोड़ था जब सऊदी ने चुप बैठने के बजाय एक सैन्य गठबंधन खड़ा किया और यमन में सीधा हस्तक्षेप किया, ये सोचकर कि चंद हफ्ते में हुतियों को घुटनों पर ला देंगे। लेकिन हकीकत कुछ और निकली। बरसों की बमबारी, कड़ी नाकेबंदी और लगातार जंग के बावजूद हुतियों को न झुकाया जा सका, न मिटाया जा सका। उल्टा 2019 के बाद हुतियों ने खुद पलटवार करते हुए सऊदी की सरजमीन पर हमले करने शुरू कर दिए। तेल कंपनियों पर, एयरपोर्ट्स पर और सैन्य ठिकानों पर, यानी जंग अब सिर्फ यमन की धरती तक सीमित नहीं। एक अस्थायी सुलह की उम्मीद तब जगी जब 2022 में एक सीज फायर हुआ। दोनों तरफ के हथियार कुछ वक्त के लिए शांत हुए, लेकिन वो सुकून भी बहुत दिनों तक टिक नहीं पाया और आग एक बार फिर सुलगने लगी। वहीं खाड़ी के देशों में छिड़े महासंग्राम के बीच में एक ऐसी खबर आई जिसने पूरे मिडिल ईस्ट के सियासी और आर्थिक ताने बाने को हिला करके रख दिया। ईरान के एक दुस्साहसी हमले से भड़के संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई ने तेहरान के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा और घातक फैसला ले लिया है। यूएई ने ईरान पर सीधे सीधे आर्थिक स्ट्राइक करते हुए कड़े व्यापारिक प्रतिबंध थोप दिए। लेकिन ठहरिए, इस आर्थिक नाकेबंदी के पीछे सिर्फ हमले का गुस्सा है या फिर पर्दे के पीछे एक पक रही है नई और भयानक चक्रव्यूह की खिचड़ी? क्या खाड़ी के दो बड़े ताकतवर देश अब सीधे आर पार की जंग में कूदने वाले हैं? इस रिपोर्ट में देखिए। ईरान के खिलाफ अब सिर्फ मिसाइल और प्रतिबंधों की जंग नहीं, खाड़ी में आर्थिक मोर्चे भी खुल गए। यूएई ने ईरान के खिलाफ बड़ा फैसला लेते हुए उसके साथ सभी तरह के व्यापार, कारोबारी लेन देन और वित्तीय गतिविधियों को अगले आदेश तक रोक दिया। अबू धाबी का ये फैसला ऐसे वक्त में आया जब ईरान पर यूएई की तरफ मिसाइल दागने के आरोप लगे हैं। हालांकि ईरान ने इन आरोपों से साफ इनकार कर दिया है। लेकिन यूएई का फैसला सिर्फ एक कारोबारी रोक नहीं है, ये ईरान के खिलाफ आर्थिक दबाव का बड़ा हथियार है। यूएई के विदेश मंत्रालय ने कहा कि क्षेत्रीय तनाव ने शांति और सुरक्षा को नुकसान पहुंचाया है।
इसी वजह से ईरान के साथ व्यापार, कमर्शियल एक्सचेंज और वित्तीय लेन देन रोकने का फैसला लिया गया। यानी जिस पड़ोसी देश के साथ अरबों डॉलर का कारोबार होता था, अब उसी के साथ आर्थिक रास्ते बंद किए जा रहे हैं। दरअसल इस फैसले के पीछे सबसे बड़ा मुद्दा है ईरान की तरफ से कथित मिसाइल अटैक। यूएई के अनुसार 2 बैलिस्टिक मिसाइलें उसकी तरफ दागी गई, जिनका निशाना समंदर की आवाजाही बताया गया। दोनों मिसाइलें समंदर में जा गिरी, लेकिन इस घटना ने अबू धाबी की सुरक्षा चिंता को और बढ़ा दिया है। इसके साथ यूएई ने ईरान के साथ ही आर्थिक रिश्तों पर बड़ा ब्रेक लगा दिया। दूसरी तरफ तेहरान ने मिसाइल हमले के आरोपों को खारिज करते हुए यूएई के दावे को गलत बताया। अब जरा इस फैसले का असर समझिए। ईरान के लिए यूएई सिर्फ एक पड़ोसी देश नहीं है, बल्कि कारोबार का बड़ा दरवाजा है। दुबई लंबे वक्त से ईरान के लिए री एक्सपोर्ट हब की तरह काम करता रहा। अमेरिकी प्रतिबंधों के बीच यूएई के जरिए ईरान को तीसरे देशों से सामान, कारोबारी सेवाएं और अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक नेटवर्क तक पहुंच मिलती रही है। ऐसे में अगर यह आर्थिक रास्ता लंबे वक्त तक बंद रहता है, तो ईरान की पहले से दबाव में चल रही अर्थव्यवस्था पर बड़ी चोट पड़ सकती है। यानी अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंधों का शिकंजा कसा, समंदर के रास्तों पर दबाव बढ़ा और अब यूएई ने अपने स्तर पर ईरान की आर्थिक नस दबाने का फैसला कर लिया है। यही वजह है कि इस फैसले को सिर्फ यूएई ईरान विवाद के तौर पर नहीं देखा जा रहा, बल्कि इसे तेहरान को आर्थिक रूप से अलग थलग करने की बड़ी कोशिश माना जा रहा है। कुछ विश्लेषकों ने तो यूएई के इस कदम को ईरान के लिए अमेरिकी प्रतिबंधों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण बताया। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। यूएई खुद इस जंग की कीमत चुका रहा है। खाड़ी क्षेत्र में तनाव बढ़ने से समंदर के व्यापार प्रभावित हुए हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही पर जोखिम बढ़ा है और तेल की वैश्विक सप्लाई को लेकर चिंता बनी हुई है। हालिया रिपोर्ट्स के अनुसार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले कमोडिटी जहाजों की संख्या भी काफी कम हुई। यानी ईरान पर आर्थिक दबाव बढ़ाने वाला यूएई खुद भी इस क्षेत्रीय संकट के आर्थिक असर से अछूता नहीं है।
और यही वजह है कि यूएई का फैसला बेहद अहम है, क्योंकि अब जंग का मैदान सिर्फ आसमान और समंदर नहीं, बाजार भी बन गया। एक तरफ ईरान मिसाइल और ड्रोन के जरिए जवाब देने की कोशिश कर रहा है, तो दूसरी तरफ उसके खिलाफ आर्थिक रास्ते बंद किए जा रहे हैं। यूएई का ये कदम ईरान के लिए एक और आर्थिक झटका है, और अगर ये रोक लंबी चली तो इसका असर आयात निर्यात, वित्तीय लेन देन और कारोबारी नेटवर्क पर भी पड़ सकता है। लेकिन सवाल ये कि क्या आर्थिक प्रतिबंध ईरान को झुका पाएंगे, या फिर इससे खाड़ी में तनाव और भी ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि तेहरान पहले ही अमेरिकी दबाव का सामना कर रहा है और अब उसके सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रीय व्यापारिक साझेदारों में से एक यूएई ने भी आर्थिक दरवाजे बंद कर दिए। वहीं ईरान लगातार इन आरोपों को खारिज कर रहा है और कह रहा है कि उस पर लगाए जा रहे आरोप क्षेत्रीय भरोसे और सुरक्षा प्रयासों को नुकसान पहुंचाते हैं। यानी मिसाइल का जवाब अब व्यापार बंद करके दिया गया और खाड़ी की जंग एक नए मोड़ पर पहुंच गई। ईरान के खिलाफ अमेरिका का आर्थिक दबाव, यूएई का व्यापारिक प्रतिबंध, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बढ़ता तनाव और आसमान में मंडराता मिसाइल का खतरा, इन सब ने पश्चिमी एशिया की तस्वीर और खतरनाक बना दी है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यूएई का यह आर्थिक वॉर ईरान को पीछे हटने पर मजबूर करेगा, या फिर आर्थिक जंग के लिए खाड़ी में सैन्य टकराव और तेज होगा। यमन के हूतियों ने एक बार फिर से सऊदी अरब के नजरान एयरपोर्ट और आरामको के ठिकानों पर ड्रोन दागकर पूरे मिडिल ईस्ट में खलबली मचा दी। सऊदी का तेल जल रहा है, उसकी सुरक्षा पर सवाल खड़े हैं, लेकिन सबसे बड़ा और कड़वा सवाल इस्लामाबाद और अंकारा से। आखिर कहां छिपा है तुर्की और पाकिस्तान का वो मुस्लिम भाईचारा? कहां खो गया मक्का समझौते का वो बुलंद दावा? जब सऊदी अरब पर बारूद बरस रहा है, तब तुर्की के एर्दोगन और पाकिस्तान के हुक्मरान किस बिल में क्या मुस्लिम देशों का सुरक्षा कवच सिर्फ कागजी है? देखिए इस बड़े धोखे की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। नजरान, सऊदी अरब का वो इलाका जहां यमन की सीमा के बेहद करीब है।
यहीं से हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब को नया संदेश देने का दावा किया है। दावा है कि आसमान से आए ड्रोन ने 2 निशाना बनाया। एक तरफ नजरान एयरपोर्ट से जुड़ा सैन्य ठिकाना, दूसरी तरफ सऊदी अरामको की एक फैसिलिटी, यानी निशाना सिर्फ जमीन पर मौजूद कोई ठिकाना नहीं। बल्कि सऊदी की सुरक्षा और उसकी आर्थिक ताकत दोनों को संदेश देने की कोशिश। हूती सैन्य प्रवक्ता यहिया सारी ने इन हमलों की जिम्मेदारी लेने का दावा किया। उनका कहना है कि ऑपरेशन बेहद सटीक तरीके से किया गया। और सबसे बड़ी बात, हूती साफ संकेत दे रहे हैं कि अगर यमन पर दबाव जारी रहा तो सऊदी के खिलाफ हमले भी जारी रहेंगे। यानी यमन के मोर्चे से रियाद को सीधी चुनौती, एक ऐसी चुनौती जिसका असर सिर्फ सऊदी तक सीमित नहीं रहने वाला, क्योंकि कहानी सिर्फ नजरान तक नहीं है। कहानी उस तेल की है जिसके दम पर सऊदी अरब की आर्थिक ताकत खड़ी है। सऊदी अरामको पर हमला सऊदी के लिए सिर्फ एक सैन्य खतरा नहीं, बल्कि आर्थिक नस पर दबाव डालने की कोशिश माना जा सकता है। और यही वजह है कि हूतियों के दावे ने पूरे खाड़ी इलाके की चिंता बढ़ा दी है। लेकिन इस कहानी में एक और खिलाड़ी है, ईरान। ईरान और हूतियों के रिश्ते को लेकर लंबे समय से अमेरिका और सऊदी अरब समेत कई देश आरोप लगाते रहे हैं। तेहरान हूतियों को समर्थन देने की बात से अलग रुख करता है, लेकिन रणनीतिक तस्वीर में हूती ईरान के क्षेत्रीय प्रभाव का एक अहम हिस्सा माने जाते हैं। यानी सऊदी अरब पर दबाव और उसके पीछे ईरान की क्षेत्रीय रणनीति, ये समीकरण खाड़ी की राजनीति को और अब बात उस चेतावनी की जिसने इस पूरे घटनाक्रम को और ज्यादा गंभीर बना दिया। ईरान की IRGC की तरफ से भी सऊदी अरब को लेकर सख्त संदेश का दावा सामने आया। संदेश साफ है, अगर टकराव बढ़ा तो उसे रोकना आसान नहीं होगा। और इसके कुछ ही घंटे बाद हूतियों की तरफ से सऊदी अरब पर हमले का दावा। टाइमिंग ने सवालों को और बड़ा कर दिया। क्या यह सिर्फ संयोग है या खाड़ी में दबाव बनाने की एक बड़ी रणनीति?
सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की तीनों देशों की दोस्ती की तस्वीरें हाल के दिनों में खूब दिखाई दी गई। मक्का समझौते की चर्चा हुई, सुरक्षा सहयोग की बातें हुई, मुस्लिम एकजुटता का संदेश दिया गया। लेकिन अब असली परीक्षा सामने है, क्योंकि दोस्ती तस्वीरों में दिखाना आसान है, लेकिन ड्रोन हमले के वक्त मैदान में खड़ा होना वो असली इम्तिहान है। सवाल सीधा है, अगर सऊदी अरब पर खतरा बढ़ता है तो क्या पाकिस्तान हूतियों के खिलाफ खुलेगा? क्या तुर्की ईरान के सामने खड़ा होगा, या दोनों देश अपनी अपनी रणनीतिक मजबूरियों के चलते सीधी भिड़ंत से बचेंगे? क्योंकि ईरान कोई कमजोर खिलाड़ी नहीं है। तेहरान ने वर्षों में पश्चिम एशिया में अपना प्रभाव एक नेटवर्क के जरिए मजबूत किया है, और हूती उसी व्यापक क्षेत्रीय समीकरण का एक अहम हिस्सा है। एक तरफ लाल सागर, दूसरी तरफ अदन की खाड़ी, इनके बीच ये बेहद अहम समुद्री रास्ता। अगर यहां तनाव बढ़ता है तो असर सिर्फ यमन और सऊदी अरब पर नहीं पड़ेगा। जहाजों की आवाजाही प्रभावित होगी, बीमा लागत बढ़ सकती है, शिपिंग महंगी हो सकती है, और सबसे बड़ा असर तेल की सप्लाई पर पड़ सकता है। यानी हूती अगर समंदर में दबाव बढ़ाते हैं तो निशाना सिर्फ एक देश नहीं होगा, उसकी गूंज पूरे ग्लोबल ट्रेड में सुनाई दे सकती है। इसलिए बाब अल मंदेब पर हर हलचल तेल बाजार से लेकर शिपिंग कंपनियों तक सबकी धड़कन बढ़ा देती है, और यही हूतियों की सबसे बड़ी रणनीतिक ताकत बन जाती है। कम संसाधन लेकिन बेहद अहम भौगोलिक स्थिति, और यहाँ ईरान की भूमिका को नजरअंदाज करना मुश्किल है। तेहरान की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ उसकी मिसाइलें नहीं है, बल्कि उसकी रणनीति है। सीधे युद्ध से बचते हुए क्षेत्रीय साझेदारों और सहयोगी गुटों के जरिए दबाव बनाना। ईरान ने लंबे समय से इसी मॉडल को अपनी ताकत बनाया है। इसीलिए विरोधी चाहे जितना दबाव डाले, ईरान का प्रभाव पश्चिम एशिया में खत्म करना आसान नहीं होगा। सऊदी के सामने चुनौती इसलिए बड़ी है क्योंकि उसे एक साथ कई मोर्चे देखने हैं। आसमान में ड्रोन का खतरा, समुद्र में जहाजों की सुरक्षा, तेल प्रतिष्ठानों की हिफाजत, और दूसरी तरफ ईरान समर्थित नेटवर्क का दबाव। यानी रियाद को सिर्फ अपनी सीमा नहीं, पूरे क्षेत्र की सुरक्षा पर नजर रखनी होगी। और सबसे बड़ा सवाल, पाकिस्तान और तुर्की ये क्या करेंगे? क्या मक्का में हुई दोस्ती युद्ध के मैदान तक पहुंचेगी? क्या दोनों देश सऊदी की सैन्य मदद के लिए आगे आएंगे, या ईरान के साथ अपने रिश्तों को देखते हुए सीधी भिड़ंत से बचेंगे? क्योंकि ईरान के साथ टकराव सिर्फ सैन्य टकराव नहीं होगा, ये पूरे पश्चिम एशिया की रणनीतिक तस्वीर बदल सकता है।
हूती जानते हैं कि सऊदी को कहां चोट पहुंचाने की कोशिश करनी है। एयरपोर्ट, तेल प्रतिष्ठान और समुद्री रास्ते, यानी 3 ऐसे पॉइंट जहां हमला सिर्फ सुरक्षा का सवाल नहीं बनता, बल्कि अर्थव्यवस्था और ग्लोबल सप्लाई चेन तक पहुंच जाता है। यही वजह है कि नजरान से लेकर बाब अल मंदेब तक हर गतिविधि पर दुनिया की नजरें हैं। एक तरफ सऊदी अरब, दूसरी तरफ हूती, पीछे ईरान की रणनीतिक छाया और सामने पाकिस्तान तुर्की की दोस्ती की अग्नि परीक्षा। अब खाली में सवाल सिर्फ ये नहीं कि ड्रोन किसने उड़ाया, सवाल ये है कि अगला कदम कौन उठाएगा, कौन दोस्ती निभाएगा, कौन तटस्थ रहेगा और कौन इस आग को और हवा देगा। क्योंकि पश्चिम एशिया में जंग सिर्फ मिसाइलों से नहीं लड़ी जाती। कभी समुद्री रास्ते हथियार बनते हैं, कभी तेल हथियार बनता है, कभी दोस्ती का दावा ही सबसे बड़ा इम्तिहान बन जाता है। सऊदी पर हूतियों की ताजा हमले के दावे ने एक बार फिर यही सवाल खड़ा कर दिया कि क्या मक्का का समझौता मैदान में भी दिखेगा या फिर ईरान और उसके सहयोगियों की रणनीति सऊदी के आसपास दबाव का ऐसा घेरा बनाएगी जिसे तोड़ना रियाद के लिए आसान नहीं होगा। फिलहाल नजरान से उठी ड्रोन की गूंज अब बाब अल मंदेब तक सुनाई देगी और खाड़ी में अगली चाल किसकी होगी, सऊदी की, हूती की या फिर ईरान की। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। तो ललकार में फिलहाल इतना ही। रुकने के छोटे से ब्रेक के लिए कहीं मत जाएगा, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।